हैं मम्मी जी और दुल्हन दोनों जा रही पार्लर। हमार छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी का इस बार का होगा? मतलब भाई वो पार्लर कब जाएंगे? अब तो दिन भी ज़्यादा नहीं बचे हैं और उनका आने जाने का ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। फ़्लाइट आएगी जाएगी रुकेगी, नहीं पहुंच पाएंगी। दर्शकों, बात तो यहाँ तक उठ के आ रही सामने कि फ़्लाइट तो है बहाना, असल में जिज्जी को एंड टाइम पे है आना। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जिज्जी का आने का मन ही नहीं हो रहा, कहा कि हमारे जिज्जी की भक्ति नहीं की जा रही है। जिस तरीके से हमारे जिज्जी को प्रमुखता मिलती थी, अब वो प्रमुखता में कमी आ गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और है मनमुटाव। इन सारी चीज़ों के बीच में हमको बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि भैया दाल में है कुछ काला या पूरी दाल है काली। ठंड बहुत है। इससे पहले हम यहाँ से कुछ आगे बढ़ें, एक चीज़ और हमको है पूछनी कि जो ताई जी के लिए शॉल आया था दर्शकों, वो का ताई जी को दे दिया गया है? अगर आपने देखा है किसी भी वीडियो में देते हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं दिया है तो एक बार इनको हम लोगों को भाई थोड़ा कोशिश करेंगे ना कि याद दिला दें, है ना, कि ताई जी को का जब सर्दियाँ पूरी बीत जाएंगी तब वहीं शॉल दोगे। शिमला वाला जी का एक मम्मी जी लेके आई थी और एक ताई जी के लिए लेके आई थी, याद है ना आप सबको? हमें पता है, याद है। तो शॉल का है स्टेटस ज़रूर आपको हमको है बताना। और दर्शकों एक चीज़ बताएं, इतनी सारी जिम्मेदारियां ली थी अपने कंधों पे कि भाई मम्मी जी का ग्रैंड सेलिब्रेशन इस बार कराए देंगे। साथ ही बड़कन्नी जी ने एक स्टेटमेंट मारा था कि अगर मेरा एक खुद का भी होता रिटायरमेंट पार्टी तो मैं भी चाहती कि बढ़िया रंगारंग हो, ग्रैंड तरीके से हो। लेकिन भाई जिम्मेदारी निभाने के टाइम दोनों छूमंतर हो गई, दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर का होना का था जी? होना वही था जो दोनों चाह रही थी। दोनों निकल गई अपना कन्नी काट के कि जब भाई सब कुछ तैयार हो जाएगा, है ना, तब हम आएंगे। इससे पहले बड़कन्नी छोटकन्नी को मत्थे डाल देती थी जब छोटकन्नी और मम्मी जी थी। और जब से एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री इधर आई है दुपट्टा, तो भाई दुपट्टा के कंधों पे डाल दिया गया कि ऐसा तो ये जिम्मेदारी लेगी नहीं, अब इसके कंधों पर डालना ही पड़ेगा तभी नहीं ऐसा कुछ हो पाएगा। तो भाई दोनों सास और बहुरियाँ मिलकर खुद कर रही हैं एक एक चीज़ का इंतज़ाम। सामान उठा रही, झाड़ रही, पोंछ रही। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और दर्शकों इतना नहीं, दुपट्टा के पति देव मलिक शाह पूरे तरीके से अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, अपनी बीवी का दूसरा छवि दिखा रहे हैं। थोड़ा भी अगर वो काम करते नज़र आती है तो कैमरा चला देते हैं। हेलो गाइस, देखो वो कैसे साफ़ सफाई कर रही है, देखो टेबल पोंछ रही, देखो शीशा साफ़ कर रही, देखो दरवाज़ा साफ़ कर रही है। और चूल्हे पे अगर गलती से वो बैठी मिल जाए तो फिर भाई दुपट्टा के पति का कैमरा रुकता कैसे है? वैसे भी दुपट्टा से पहले बोल दिया गया था कि देख, कंटेंट के लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए कबो कबो तो चूल्हे के सामने बैठ जाना और एक्टिंग कर लेना, बाकी तो ठीक है, बाकी लोग देख लेंगे, है ना। तो ये सब ना पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। और दुपट्टा ने भी मुंह खोल के बोल दिया कि तुम सबको बहुत ज़्यादा परेशानी थी है कि देखो सास कर रही है, बैठ बैठ के खाए रही है, तो देखो अब हम खाए नहीं रहे हैं, सास भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और हम पहले काहे नहीं करते थे? कहा कि हमको तो पता ही था कि एक ना एक दिन तो हमारे मत्थे आना है। कहीं ना कहीं दुपट्टा का दर्द जाग चुका है। मम्मी जी भी कितना करेंगी और कितने दिन तक कैमरा में दिखाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अच्छी भूमिका निभाते निभाते एक दिन असलियत तो सामने आ ही जाएगी। कभी कभार एकदम से ना दिख जाती है मम्मी जी की असलियत, और एक्सप्रेशन भी मम्मी जी के चेंज हो जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा और वक्त देते हैं मम्मी जी की सच्चाई सामने लाने के लिए। और देखिए दर्शकों, अभी एक काम भी तो है, मम्मी जी का रंगारंग जो पार्टी है ना, दोनों बेटौनियों ने तो हाथ छीन लिए हैं अपने कि भाई हम नहीं करेंगे, है ना, हम अभी यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, बहुत ज़्यादा कोहरा है, फ़्लाइट नहीं मिल रही, हम कैसे आ जाएं मम्मी? जब सारा काम हो जाएगी तो एकदम से ना फ़्लाइट भी मिल जाएगी और हम आए भी जाएंगे। इधर उधर कैमरा चला लेंगे, इधर उधर कंटेंट दिखा देंगे, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे, तुमको 2-4 चुम्मी दे देंगे, गले लगा लेंगे और तुमको थोड़ा बोलेंगे रोने के लिए, तुम थोड़ा रोए धोए लेना और अपना प्यार हम जता देंगे। और थोड़ा सा ना तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देंगे कि तुम ना हमारे लिए सोचोगी और हम तुमको अच्छा नज़र आएंगे। बाकी तो जो करते हैं वो अच्छी कबो नज़र आते नहीं हैं। इसके अलावा भाई एक चीज़ और हम सब ने नोटिस करी, बर्तन धोते हुए मलिक शाह ने उसकी क्लिप बनाई। चाहते तो ना बनाता, लेकिन भाई अभी दिखाना है। कुछ लोग, एक विशेष ग्रुप इस चीज़ को टारगेट कर रहा है कि भाई साहब अब ऐसा तो नहीं है कि एक लोग काम करें, दोनों मिलजुल के कर लें वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो
वहाँ पर उसने बोला कि भाई ये भाड़े तो हमारे न भंडे वंडे जो भी बोलती है बर्तनों को, ये हमारे न मत्थे आवे वाले हैं। तो बोलता है का ही कर सकते हैं, ये तो करना ही होता है। दोनों भाई सुरमा सुर मिलाते हैं। वैसे यही भंडे कुछ दिन पहले तुम्हारी छोटकन्नी बहनियाँ मांजती थी, तब तुम इतना इमोशनल नहीं होते थे। होता है, समझ सकते हैं भाई। बीवी का प्यार अलग होता है, बहन का प्यार अलग होता है, और ख़ासकर मलिक्षा के लिए। देखिए मलिक्षा का एक सूत्रीय नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पहले देखिए जो बहनियाँ थी दोनों काम की थी, उन्हीं के नाम को लेकर भाई। वैसे इनके व्यूज़ अगर आप पुराने देखने चाहो तो देख लो जाए, कितने कम व्यूज़ आते थे। कभी कभी तो भैया सिंगल डिजिट में भी आ जाते थे, है ना। अरे मतलब भाई 6,000 7,000 8,000 9,000। फिर ये कहा करता था कुछ कंट्रोवर्शियल बातें, कुछ ऐसे थंबनेल लगाता था। वैसे इनके यहाँ पर जितने भी हैं कुनबावासी, सबका यूँ है कि जब व्यूज़ गिने धड़ाम से तो तुम भी ना गिर जाओ धड़ाम से। हैं तो फिर तुम अपने व्यूज़ अब ऊपर कर लोगे। तो उस टाइम दोनों बहनियों का ही सहारा था। मम्मी जी को भी कुछ ऐसी बातें बुलवा देता था जो विवादित होती थी, कि लोग जनता जनार्दन उस पर बातचीत करेगी और फिर लोग आएंगे, है ना। तो यूँ अब कोई सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अभी उसके पास नयका कंटेंट है, और वो कंटेंट उसका खुद का, उसकी बीवी। तो जाहिर सी बात है बीवी तो इधर ही रहनी है, तो इसलिए अब ज़्यादा उन लोगों का जिक्र भी नहीं करना है। और कहीं ना कहीं तीनों चारों के अंदर आ चुका है मनमुटाव। अगर मनमुटाव दर्शकों नहीं होता तो ये सब पहले आ चुके होते, अब तक यहाँ तैयारी हो रही होती। मेहमानों की तरह नहीं आती दोनों बेटौनी, एक को यहीं रहना ऊपर वाले पे। लेकिन नहीं, वो इतना ही करेगी जितना बिग बॉस कहेंगे। घर के बिग बॉस कौन? नोना जिज्जा हैं, जो करते हैं जादू टोना, वो हैं नोना और बड़कन्नी जिज्जी। तो भाई साहब उनके खिलाफ तो हमारी छोटकन्नी आज तक नहीं गई है, तो आगे कहाँ जाएगी। काश कि इनके खिलाफ बहुत पहले चली गई होती तो हमारी छोटकन्नी की ज़िंदगानी कहानी कुछ और ही होती। लेकिन क्या बोल सकते हैं भाई, जो होना था वो हो चुका है। और अभी भी छोटकन्नी अपना खुद का कोई डिसीज़न नहीं लेती है। मैं कह रही हूँ अच्छा ले, भला ले, बुरा ले, जो भी ले, कभी खुद का डिसीज़न ले तो बात ही अलग होगी। वो हमेशा पग चिन्हों पे चलती है, और वो पग चिन्ह उसको कहाँ से कहाँ ले गए हैं, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें मलिक्षा क्यों अवॉइड कर रहा है, क्यों इन सब चीज़ों के आगे पीछे नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अब उसको इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। अब उसके पास नया कंटेंट है, और मम्मी जी को भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब तीनों यहाँ बॉन्डिंग बना रहे हैं, यही चीज़ उधर पच नहीं पा रही है, और इसीलिए वो दोनों आएंगी यहाँ पर फॉर्मेलिटी करेंगी, और जैसे रिश्तेदार आते हैं ना वैसे आएंगी। नहीं तो छोटकन्नी को तो बनता था ना, अभी तो नई भाभी आई है, उसको घर गृहस्थी यहाँ जमवाना चाहिए था, लेकिन उसी टाइम वो फुर्र हो गई। जाने को बाद में भी जा सकती थी, इस टाइम जब वो दोबारा आती मम्मी जी की पार्टी वार्टी निपटवा के तब जा सकती थी छोटकन्नी। जनता भी इस चीज़ को सपोर्ट करती कि जब ज़रूरत थी मम्मी जी को छोटकन्नी की तब यहाँ खड़ी थी। लेकिन लग रहा है छोटकन्नी समझ चुकी है कि भैया ससुर का नाती अपने जो हमारे थे सिर्फ सपने आए, कब्बो हमारे काम नहीं आए, हमें इनके काम आए। छोटकन्नी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे मम्मी जी की ज़िंदगानी में हो, चाहे मलिक्षा की कहानी में हो। लेकिन अब देखो तो ये सारे के सारे कुनबावासी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं। इनका एक दूसरे के लिए ना जो सोच है ना ऐसी ही है, दिख रहा है। जब जिसका काम चाहिए होता उस टाइम वो बहुत प्रिय होता है, और जैसे काम निकल जाता है तो भाई साहब टाटा बाय बाय। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो दोनों बहुरिया और सास ने भाई पार्लर जाने का ठान लिया है, और मम्मी जी इस बार रेखा जी बन के रहेंगी। और ना बड़कन्नी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खास की जो छोटकन्नी और बड़कन्नी की कहानी है वो दुपट्टा के आवे से पहले मम्मी जी उन पर डिपेंडेंट थी। अभी तो दुपट्टा मम्मी जी की हर जगह फ़ोटो भी खींच देती है स्टेटस में लगावे के खातिर, और इसके अलावा भाई तैयार भी कर देगी, है मेकअप वेकअप भी कर देगी। और रेखा जी तो इस बार हमार मम्मी जी बन के रहेंगी। छोटकन्नी बड़कन्नी को क्या लगता था कि भाई मुर्गा अगर सुबह बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेंगे, सुबह नहीं ना होगी। छोटकन्नी बड़कन्नी बहुत गलत सोचती थी। तो देख लो छोटकन्नी बड़कन्नी तुम्हार कहानी कैसे बदल गई। तो तीनों का जो बॉन्ड दिख रहा है अब अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों बाद कुछ अलग बॉन्ड दिखेगा जब ये दोनों आ जाएंगी। बीच बीच में
थोड़ा सा जिक्र भी हुआ है कि भाई ये वाला हीटर ऊपर पहुंचा देंगे, ब्लोअर या हीटर कुछ आया था, है ना, तो एक ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, बाकी नीचे। भाई अब नई की दुल्हन तो नई का सामान, भले कमरा नीचे मिला। अच्छा दर्शकों, एक चीज़ याद रखना, दुपट्टा के आवे से पहले इन्होंने ऊपर एक रूम में बेड वोड डलवाया था और कहा था कि ये दुपट्टा के लिए ऊपर भी एक कमरा रहेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद पत्ते खुलने वाले हैं कि ऊपर वाले ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे। वो कहानी अब एकदम क्लियर हो जाएगी कि नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये कब तक इधर उधर घुमन घुमाई करती रहेंगी हैं। और इसके अलावा अब डेट भी कुछ नहीं पता चल पा रही है कि भैया नेक्स्ट डेट उनके पति देव को मिली है कि नहीं बच्चे से मिलाने के लिए, क्योंकि भाई 2 महीने से तो भाई बंदी गोली पे गोली दिए जा रही है। कबो कुछ बिज़ी बता दे रही, कबो कुछ बिज़ी बता दे रही है, कबो दिवाली पूजा को अपने आड़े ले आती है और कबो आउट ऑफ स्टेशन चली जाती है। तो भाई समझ जाओ का चाल चला जा रहा है। और टरू वाले सपना देख रहे हैं कि हमारी जिज्जी फिर से अब तैयार हो रही, पॉजिटिव कर रही है और वही घर में जाएगी, फिर से अपने कंगन और पायल खनकाएगी, पर उसकी हरकतें ऐसी कुछ भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियरिटी काफ़ी हद तक आ गई होगी कि अब इस कुनबा में 2 टीम हो चुकी हैं। एक टीम में है नोना जादू टोना, बड़कन्नी जिज्जी और छुटकन्नी जिज्जी, और दूसरी टीम में है मम्मी जी और मम्मी जी की नई की नवेली। भाई बेटा तो अब नहीं कहेंगे, ना छुटकन्नी कुछ बोलेंगे, बच्चा लेके आई नहीं है, अब बराबर काम कर रही है, करवाए भी रही है। तो भाई बहुरिया और भाई मलिच्छा 3-3 हैं दोनों टीमों में। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगी, कौन सी टीम के ऊपर लोगों की ज़्यादा नज़रें रहेंगी हैं, किसके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, कौन पटकन्नी खाए के नीचे गिरेगा। और जिज्जी की, हमारी बड़कन्नी जिज्जी का एज का मैटर एक बार फिर से भैया लाइमलाइट में आएगा। ये जो है छुटकन्ना ना जिज्जी की एज का राज खोलें देश। वैसे दर्शकों बहुत पहले ही राज खुल चुका था, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। हमारे जिज्जी का जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही डॉक्यूमेंटेड, वो 1987 दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है कि एजुकेशन के मामले में 1-2 साल घटाए के लिखवाए जाते हैं। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं 1982 की हैं जिज्जी। तो भाई जिज्जी का जो एज का रहस्य है वो उतना ज़्यादा नीचे घुसता जा रहा है कि क्या ही बताऊँ। एकदम ऐसा मकड़ी का जाला बन गया है कि कबो कुछ कोई 30 कहता, कोई 32, कोई 37, कोई 40 साल। आपको क्या लगता है? अब देखिए किसी की एज पे बात करने का कोई मैटर नहीं है, कोई मुद्दा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन जब एज पे इतने सारे सवाल हों और भाई तुम खुद और कुछ बोल रही हो, तुम्हारी अम्मा कुछ और बोल रही कि जब हम शिमला गए थे तो इतनी वो थी हैं, और तुम्हारा भाई कुछ और बोल रहा है, तो सवाल तो उठने थे ना। तो इस पर अब जिज्जी हमारा कुछ जवाब देगी या फिर अभी तो मैं जवान हूँ 32 वाला ही कही रहेगी हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परतें खुल चुकी हैं और मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरे और सामने आ जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतनी ही छोटी सी अपडेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कुछ विचार कुल बुलाए रहे हैं तो विचारों को व्यक्त करने में बिल्कुल भी देरी ना लगाइए। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।